देखिए अगर आपकी नेक बैंड यानी कि जो ईयरबड्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं तो उन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, इनमें दरअसल प्रॉब्लम क्या आती है, जो आपकी ये ईयर लीड होती है, ठीक है, कान में वाली लगाने वाली जो लीड होती है, ये या तो खिंच जाती है, ठीक है, खिंच जाती है, इनकी वायर खिंच जाती है, तो जिस वजह से इनमें क्या होता है, इनमें आवाज़ नहीं आ पाती है। ठीक है, या चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है या बैटरी बैकअप का प्रॉब्लम आता है। मगर ये देखिएगा इस लीड में जो प्रॉब्लम आ रही है, ये जो मेरी ईयरफोन है, ठीक है, जो ईयर लीड है, इनमें आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक है, तो हो सकता है इनकी वायर खिंच गई हो, तो इनके वायर खिंच जाती है तो इनके कनेक्शन हम कैसे करते हैं, तो आज मैं ये बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे करने से पहले हम क्या करते हैं, इसे चेक कर लेंगे और जो इसे खोल कर देखते हैं कि कौन सी इस वाली ये वाली ख़राब है कि ये वाली ख़राब है। ठीक है, तो पहले मैं इसे खोल लेता हूँ और तब मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये ख़राब हो जाती है तो इनके कनेक्शन आप कैसे करते हैं, ठीक है, और कैसे नहीं करते हैं। तो पहले मैं खोल लेता हूँ इन्हें। तो खोलने के लिए क्या होता है कि देखिएगा, एक ये आपके एयर लीड है, ठीक है, एक के जो कनेक्शन आपके इधर से आ रहे हैं, ये देखिएगा ये वायर है इसमें, ठीक है, इससे आ रहे हैं, और दूसरी का देखिएगा, दूसरी के जो कनेक्शन है वो तुम्हारे इससे आ रहे हैं, इससे आ रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करना है, पहले एक खोल लेते हैं फिर दूसरी खोलते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये इधर वाली लीड को खोल लेता हूँ, एक तो साइड वाली। ठीक है, इसमें इस तरह जो लॉक होते हैं और ये छोटे पेचकस से आप इस तरह से इसे खोल लीजिएगा। जरा इसकी जो खोलते हैं वो आसानी आराम से खोलना है आपको, कभी कभी ऐसा होता है इसके लॉक टूट जाते हैं, फिर बंद करने में परेशानी होती है। ठीक है, ये इस तरीके से करके क्योंकि हम जो पहले एक साइड खोल लेते हैं, एक साइड के चेक कर लेंगे, फिर जो हम दूसरी साइड चेक कर लेंगे। ठीक है, दोनों साइड अगर एक साथ खोलेंगे तो थोड़ा सा क्या होगा, परेशानी होगी। तो ये देखिएगा, तो देखिएगा इस तरह से ये करके खोल लेते हैं। तो ये देखिएगा एक साइड है हमारी, ठीक है, इसमें हमारी बैटरी लगी हुई है और इधर के ये लगे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इधर की साइड चेक कर लेता हूँ कि ये जो इधर का साइड का जो स्पीकर है वो सही है कि नहीं है। तो इसे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो मल्टीमीटर लेते हैं, ठीक है, और मल्टीमीटर को बजर पर कर लेते हैं, बजर पर कर लेते हैं। ये देखिए मेरा बजर बज रहा है। ठीक है, अब इस पर चेक कर लेते हैं कि हमारे जो हैं स्पीकर के जो वायर हैं वो सही लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं, ये भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिएगा अगर मल्टीमीटर से अगर हम इसे चेक करते हैं तो हमारे जो स्पीकर में हल्की हल्की साउंड भी आएगी। तो ये पहले मैं वायर अलग अलग कर लेता हूँ, ये वायर है और इसकी ये है। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा जूम करके भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिएगा इस तरह जो इसमें लगे हुए हैं, ये देखिएगा इसमें जो ये 4 वायर लगी हुई है, ये वायर इससे कनेक्ट हो गई है, ये वायर इससे कनेक्ट हो गई है, ये वायर इससे कनेक्ट है, दूसरी वायर इससे कनेक्ट है। तो इसे हम क्या करते हैं, मीटर से चेक कर लेते हैं पहले, ठीक है, कि हमारी क्वांटिटी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो एक बार हम इधर चेक कर लेंगे, ये देखिए मीटर की क्वांटिटी आ रही है, ये मैं चेक करा देता हूँ आपको, मीटर की क्वांटिटी सही आ रही है। ठीक है, तो ये जो हमारी इधर की साइड हमारी सही है। अब हम जो चेक करते हैं वो इधर चेक करते हैं। ठीक है, और एक चेक करने से पहले ही हम ये और चेक कर लेते हैं कि देखिएगा इधर जो बैटरी लगी हुई है, ये बैटरी लगी हुई है और बैटरी की जो इधर इसमें सप्लाई आई होगी, ये भी और हम चेक कर लेते हैं कि चार्जिंग के समय इसमें सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, बैटरी के 2 वायर होंगे इसमें, और ये अभी चेक करते हैं हम थोड़ा सा ऐसे, क्योंकि ये चिपकी होती है। ठीक है, और इधर से चेक कर लेते हैं कि इसकी बैटरी में कौन कौन सी वायर हैं, कौन कौन सी नहीं है। यहीं से हमारी जो वोल्टेज चेक हो जाएंगे कि हमारे चार्जिंग वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से तो भी मैं इसमें चार्जिंग लगा के देखते हैं और तब हम इसमें चेक करते हैं हमारे चार्जिंग वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो देखिएगा सबसे पहले जो हम इसमें बैटरी के जो वोल्टेज है वो चेक कर लेते हैं। बैटरी की वोल्टेज चेक करने के लिए आपको 12 वोल्ट डीसी मीटर कर लीजिएगा,
ये 12 वोल्ट डीसी कर लिया, ठीक है मैंने। अब हम जो इस बैटरी में वोल्टेज चेक करते हैं, ये इधर पॉइंट है बैटरी का, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट इधर है। ये देखिएगा 3.956 के लगभग वोल्टेज आ रहे हैं बैटरी में बिना चार्जिंग के। अब जो हम लगा के देखते हैं, इसमें चार्जिंग लगा के देखते हैं और तब वोल्टेज चेक करते हैं कि हमारे वोल्टेज बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। कि मैंने ये चार्जर लगाया है इसमें, ठीक है। अब हम वोल्टेज चेक करते हैं, इसे मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। और अब वोल्टेज चेक करते हैं कि हमारे ये जो वोल्टेज हैं, पहले 3 पॉइंट कुछ वोल्टेज, अब वोल्टेज हमारे बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं। अगर चार्जिंग सही आ रही होगी तो हमारे वोल्टेज बढ़ जाएंगे। देखिएगा 3.95 वोल्ट ही हैं अभी आपके, इसका मतलब आपकी चार्जिंग ये नहीं हो रही है। ये एक मिनट बोर्ड भी देख लेते हैं लाइट है कि नहीं है, बोर्ड में लाइट भी है। और यहाँ देखते हैं वोल्टेज आए कि नहीं आए। फिर से ये 9.5 ही वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हमारी चार्जिंग जो सही से नहीं आ रही है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसी वाली साइड भी खोल लेते हैं और इस वाली साइड से हमें पता चल जाएगा कि हमारे कहीं चार्जिंग की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है इसमें, ठीक है। क्योंकि हम इसे खोल रहे हैं तो दोनों ही चीज़ हो जाएगी हमारी। ये लीड भी चेक होगी क्योंकि इधर से स्पीकर की ये तो जो वाली जो ईयरफोन है आपका, ये लीड है, ये तो आपकी सही है, ये तो इस पर बज रहा है, ठीक है। अब देखिए इधर का और चेक कर लेते हैं और इसे ऐसे खोल लेते हैं, सही है, लॉक है इसमें। और इधर से भी खोल लेते हैं इसे, ये भी खुल गया है इधर से, ठीक है। देखिएगा जैसे मैंने इधर खोला तो इसके जो 3 बार हटी हुई है, ये देखिएगा ये 3 बार हट रही है, जिस वजह से हमारी ये लीड वर्क नहीं कर रही थी, ठीक है, ये हट रही है। तो सबसे पहले इसमें चेक कर लेते हैं कि इसमें डीसी की करंट की, क्योंकि देखिए 2 वायर जो आई होंगी वो ये बैटरी लगी हुई है हमारी 3 वोल्ट की या 4.5 वोल्ट की या 4.5 वोल्ट की बैटरी होती है हमारी ये, इससे करंट आ रहा होगा यहाँ, इसमें 2 वायर आई होंगी। तो पहले वो वायर चेक कर लेते हैं, 2 वायर उसकी हो जाएगी और ये 2 वायर हमारी स्पीकर की हो जाएगी, यानी कि ईयरफोन लीड की हो जाएगी। तो सबसे हम चेक करते हैं कि इसमें जो प्लस की सप्लाई यानी कि डीसी जो सप्लाई गई है बैटरी से, वो कौन सी वायर है। तो डीसी की सप्लाई चेक करने के लिए हम पहले मीटर को 20 वोल्ट पे कर लिया है मैंने, ठीक है। और अब देखिएगा, अब चेक करते हैं तो इसमें देखिएगा एक वायर ये है, क्योंकि देखिएगा इसमें एक तो रेड वायर है, डार्क है, एक वैसी वायर है इनमें देखिएगा। तो क्योंकि सप्लाई की वायर जो अधिकतर जो रेड वायर होती है, तो इसलिए मैं ये पहले यही 2 चेक करता हूँ। और जो 2 वायर हैं वो हमारी इसके फिर स्पीकर की होगी। तो देखिए मैं चेक करता हूँ, ये देखिएगा ये जो हमारी सप्लाई की तार वायर टूटी है, ये वाली वायर टूटी हुई है, ठीक है। ये हमारी वायर जो है सप्लाई की है, और वो सप्लाई की देखिए इस लीड से यहाँ है, यहाँ हमें इसके कनेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ से वायर ये टूटी हुई है। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये और जूम करके दिखा देता हूँ। देखिएगा एक तो पॉजिटिव सप्लाई आपकी बैटरी की यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, और एक दूसरी सप्लाई जो हमारी यहाँ आ रही है। तो ये वाली वायर जो है हमारी वो हम यहाँ सोल्ड कर देंगे, ठीक है। तो हमारी बैटरी हो जाएगी। और बाकी जो 2 वायर हैं वो हमारे स्पीकर की हैं, और 2 स्पीकर की वायर जो हमारी वो यहाँ से आ रही है, इन 2 पर लगा देंगे तो हमारे स्पीकर भी चल जाएगा, क्योंकि स्पीकर की सप्लाई हमारी ये है, ठीक है। तो पहले मैं वायर को यहाँ कनेक्ट करता हूँ और इसकी बैटरी चेक करता हूँ कि हमारे वोल्टेज आए कि नहीं आ रहे हैं। तो मैं इसे सोल्ड कर देता हूँ। बस सोल्ड करते ही थोड़ा आसानी से ध्यान रखना है, क्योंकि वायर जो इसकी हैं बहुत सॉफ्ट होती हैं। इस तरीके से इसके सोल्ड करने के लिए क्या करता हूँ, पहले स्टैंड लेता हूँ और इसे यहाँ लगा देता हूँ और तब सोल्ड कर देता हूँ, तब आसानी से सोल्ड हो जाएगी मेरी वायर। नहीं तो ये वायर कहाँ गई मेरी, 2 वायर ये रही, एक स्पीकर की और एक वायर है ये स्पीकर की है, ये वाली वायर जो है
ये वाली वायर यहाँ सोल्ड करनी है। ये देखिएगा सोल्ड हो गई है। अरे अरे ये दूसरी हट गई है, दूसरी भी लगा देता हूँ मैं, क्योंकि दूसरी वायर भी ऐसी हो रही थी, तो उसे भी ठीक से सोल्ड कर देता हूँ। ये देखिएगा बैटरी की जो वायर है मेरी लग चुकी है, जो मैंने ये लगाई है। अब ये दो जो वायर बची हैं, ये दो वायर बची हैं स्पीकर की, और स्पीकर की जो दो वायर है वो यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। तो पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ कि इसमें ये जो स्पीकर की है इसमें कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा बजर है इस पर लाते हैं मीटर को, ठीक है। और अब इन दो वायर में कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। देखिए कंटिन्यूटी आ रही है, ये वायर हमारी स्पीकर की है, ठीक है। तो ये दोनों वायर, जो ये वाली भी मेरी वायर स्पीकर की है यहाँ जो लगी हुई हैं, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। ये दो जो वायर लगी हुई हैं ये भी मेरी स्पीकर की है, तो दोनों वायर स्पीकर की यहाँ कनेक्ट कर दूँगा। तो मेरे दोनों जो एयर लीड हैं, जो मेरी फ़ोन की ये लीड है, ये जो लीड है मेरी, ठीक है, ये चालू हो जाएगी। तो पहले मैं इसे सोल्ड कर देता हूँ और तब मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिएगा मैंने जो इधर जो हमारे वायर के जो टाके टूटे थे वो मैं लगा दिए हैं, ठीक है। और ये मैं फिर आपको बता देता हूँ जो मेरे वायर थी, ठीक है। एक वायर तो मेरा यहाँ का टूटा हुआ था जो डीसी का, जो कि इस बैटरी से आ रहा था, ठीक है, वो यहाँ लगा दिया है। और दो वायर मेरे स्पीकर के टूटे हुए थे वो यहाँ लगा दिए हैं मैंने। और थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये एक वायर यहाँ का था सप्लाई का, और एक सप्लाई का यहाँ आता है। और दोनों वायर जो लगे हैं ये स्पीकर के जो है एयर लीड जो होती है आपकी, ठीक है, ये इनकी जो वायर होती है वे दोनों यहाँ लगे होते हैं। तो दोनों मैंने लगा दिए। अब देखिएगा मैं आपको यहाँ चार्जिंग लगा के दिखा देता हूँ कि चार्जिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये देखिएगा, ये देखिएगा ये रेड इंडिकेटर भी आ रहा है, ठीक है। अब चार्जिंग भी सही हो रही है, तो इसका मतलब हमारे जो टाके वो जो टूटे हुए थे वो सही लग चुके हैं, ठीक है। तो अब मैं इसे फिट कर देता हूँ और फिर फिट करके फिर चला कर देखता हूँ कि मेरे ये सही बजती है कि नहीं हुई है, ठीक है। तो पहले मैं इसे फिट करते हूँ। हम क्या करते हैं, इस साइड को, ये जो थी हमारी साइड, ये तो सही है हमारी बैटरी साइड, इसे बंद कर देते हैं ऐसे, इसे प्रेस करते हैं, लॉक लगा देते हैं, ठीक है। और हम इधर की भी ये जो है हमारी ये ऐसे लगी हुई है यहाँ, और ये ऐसे करके ऐसे लगी हुई है, और इसके ऊपर ये ऐसे क्लिप लगा देते हैं, ठीक है। ये ठीक है, इसे भी हम इस तरह से बंद कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, देखिए हमने ये बंद कर दी है और हमारी जो लीड अब चेक होगी। अब ये लीड जो लगा कर चेक होगी वो फ़ोन से ही कनेक्ट करके चेक होगी। मगर हमारी इसकी जो 4 वायर टूटी, 3 वायर टूटी हुई थी, एक बैटरी की थी और 2 हमारी स्पीकर की थी, तो वो 2 मैंने जोड़ दिए और हमारी लीड बिल्कुल ओके होगी। तो अगर आपकी ऐसी चेक हो, लीड ख़राब हो जाती है, तो आप बैटरी के वोल्टेज चेक कर स्पीकर के जो इनके ईयरफोन की लीड को चेक करके, ठीक है, कि कंटिन्यूटी मीटर से कंटिन्यूटी चेक करके उनके कनेक्शन कर सकते हैं और अपनी जो ईयरफोन लीड को या नेक बैंड को ठीक कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह से जो आप अपनी नेक बैंड यानी कि जो ईयरबड्स होते हैं उन्हें ठीक कर सकते हैं।